Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बहन स्टेला दिनकरन ने मुंबई में एस्तर प्रार्थना समूह की सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए संदेश दिया। Every one of you is a chosen person by the Lord Himself. आप भी इसे सुने और अपने जीवन में ग्रहण कर आशीषें प्राप्त करें। You'll become a shining vessel. There are 2 verses in the Bible which tells us about the calling of Jesus Christ. और 2 वचन ऐसे हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह की जो बुलाहट है उसके विषय में हमसे बताते हैं। If you read 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, यदि आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 34 वचन पढ़ें, and 1 Corinthians chapter 1 verse 9, और अगर पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 9वां वचन पढ़ें, there we read that God has called every one of us into His fellowship to be faithful. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है अपनी संगति में ताकि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। God Himself is a faithful person. और परमेश्वर ने हम सभी को विश्वास योग्य लोगों को बुलाया है। What the Lord God has told Jesus Christ, He was faithful to finish everything. और जो कुछ परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को करने को कहा था वो सारी बातों को करने में प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य थे। Every one of you is a chosen person by the Lord Himself. और आप में से हर एक जो बहन है परमेश्वर ने ही आपको चुना है। And today the Lord particularly wants every one of you to be faithful to Him. आप में से हर एक से परमेश्वर यही चाहता है कि ईपीजी की जो सभाएं हैं प्रार्थना सभा उसके प्रति आप विश्वास योग्य बन जाएं। Unless you have the close communion with the Lord, you will not shine for the Lord. कि जब तक आपका संबंध प्रभु के साथ नजदीकी का नहीं होगा तब तक आप प्रभु के लिए चमकेंगे नहीं। So this is the foundation of EPG, Esther Prayer Group. और एस्तर प्रार्थना ग्रुप की जो यही बुनियाद है। Giving our hearts to the Lord, अपना हृदय पहले परमेश्वर को देना, accepting Him as our Savior, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, and living a close walk with the Lord, और परमेश्वर के साथ नजदीकी का जीवन जीना, talking to Him and walking with Him. उसके साथ बात करते हुए परमेश्वर के साथ चलना। And second thing, दूसरी बात, being filled with the same Spirit which the Lord Jesus had in His heart. और उसी आत्मा से भरना जिस आत्मा से प्रभु यीशु मसीह भरा था। What kind of burden He gives to every one of us? कौन सा ऐसा बोझ है जो परमेश्वर हम में से हर एक को देता है? If you read Galatians chapter 6 verse 2, यदि आप गलतियों की पत्री 6वां अध्याय 2रा वचन पढ़ें, there the word of God says, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. कि एक दूसरे के बोझ को उठाकर मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। This is what the meaning of the Esther Prayer Group. बस यही है एस्तर प्रेयर ग्रुप का अर्थ। My precious sisters, मेरी प्यारी बहनों, whatever is given in your hand, कि देखो जो भी आपके हाथ में दिया गया है do it with all your might. और पूरी ताकत से उसके करें, Be sincere. ईमानदारी से चाहें। Even when you pray for the prayer point, जब आप प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करती हैं, read the word of God which is given there. तो वहां पर जो परमेश्वर का वचन दिया है उसके लिए And उसको memorize पढ़ें that. और उसको याद करें। That will help you a lot in your prayer life or in the day-to-day life. और इससे आपके प्रार्थना के जीवन में और दिन दिन के जीवन में बहुत सहायता मिलेगी। This is the kind of lively Esther Prayer Group. और ये इस तरह का एकदम जीवित और जागता एस्तर प्रेयर ग्रुप तैयार होगा। Are you lively group? क्या आप ऐसा जागृत ऐसा ग्रुप Lively हैं? prayer warrior? क्या आप जागृत प्रार्थना योद्धा हैं? Or namesake prayer warrior? या फिर नाम के लिए प्रार्थना योद्धा हैं? Which kind of group you are going to follow hereafter? क्या इसके बाद आप किस प्रकार के ग्रुप को चलाएंगे? How many of you say that you will be sincerely doing this ministry which the Lord has given into your hand? आप में से कितनी बहनें ये कहेंगी कि आज के बाद से आप बड़ी ईमानदारी से उस सेवकाई को करेंगी जो परमेश्वर ने आप, I know मुझे पता है many of you have determined in your heart
to do it in a sincere way. मैं जानती हूँ कि आप में से कई बहनों के हृदय में ये बात है कि आप बड़ी ईमानदारी से ऐसा काम करेंगे। The Lord knows your heart. परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। You cannot cheat him. परमेश्वर को आप फंसा नहीं सकते। Today, आज make a determination that you will do his the work, whatever is given to you in your hand, maybe the leader or the member of the prayer, EPG prayer, and you will do it with all your heart. तो आज एक निर्णय लें, एक निर्धार करें कि चाहे आप लीडर हैं या आप ईपीजी के सदस्य हैं, आप उस कार्य को पूरे हृदय से, पूरे दिल से करेंगे। And thirdly, तीसरी बात, great things will be done through you, my sisters. और मेरी बहनों, महान महान काम आपके द्वारा होंगे। If you read Luke chapter 1:49, यदि आप लूका उसका पहला अध्याय का 49वां वचन पढ़े, 49, Mother Mary says, और मदर मरियम कहती हैं He who is mighty has done great things for me. कि वो जो महासामर्थी प्रतापी परमेश्वर है, उसने मेरे लिए महान कामों को किया है। You can also do the same thing. और आप भी ऐसे ही कह सकते हैं, Say the same thing. उसी बात को कह सकती हैं The Lord who is mighty कि वो परमेश्वर जो महान is in सामर्थी है, me. उसने मुझे मेरा He is उपयोग with किया, me. वो मेरे साथ है, He has given me His word. उसने अपना काम मुझे दिया है, And He will do great things through me. और वो महान काम मेरे द्वारा करेगा। Cheer up, my sister. और इसलिए मेरी बहनों खुश हो Don't be जाए। all the time thinking of the negative things. हमेशा नकारात्मक बातों को सोचते नहीं बैठे। Oh, my son is not studying. अरे मेरा बेटा अच्छा काम नहीं कर रहा He है, is not going to the school at all. अरे मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता Oh, है, my husband is all the time drinking. मेरा पति हमेशा शराब पीता है, Oh, my next door neighbor is all the time creating problem. और मेरे पड़ोसी हमेशा समस्या खड़ी करते हैं। Why ladies have so many problems and diseases? इन दिनों में महिलाओं की ज्यादा समस्याएं हैं, All the time filled with negative thoughts. और उसकी वजह यह है क्योंकि हम महिलाएं ज्यादातर नकारात्मक विचारों से भरी होती हैं। I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं है How can I be happy? कि मैं कैसे खुश रहूं, Likewise, all the negative thoughts. और ऐसे नकारात्मक विचार हमेशा होते हैं। This is okay for the worldly sisters. जो दुनियादारी की बहनें, दुनिया की बहनें, उनके लिए ठीक है, They will not have any ministry in their hands. क्योंकि उनके हाथ में कोई सेवकाई नहीं है। You people are chosen vessels. लेकिन आप जो है परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, The Lord has chosen every one of you with a real purpose. और परमेश्वर ने आप सभी को चुना है एक विशेष मकसद से, He has given you something special in your hand to finish. और परमेश्वर ने एक विशेष काम आपके हाथों में दिया है ताकि आप उसको पूरा करें, And you have to do it to please the Lord. और आपको ये काम करना है परमेश्वर को खुश करने के लिए। Mary said, मरियम ने कहा He has done great things in my life. कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में महान कार्य को किया, He will do great things in your life also. उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी महान काम करेगा। How He will do that? और ये महान काम वो कैसे If करेगा? you read about Jesus, अगर आप यीशु मसीह के बारे में Acts देखें, 10:38, प्रेरितों के काम 10:38 में God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेकित किया, जिसके द्वारा वो अद्भुत कार्य, चिन्ह और चमत्कार करते चला गया। The same experience the Lord will give every one of you. वही अनुभव परमेश्वर आप में से हर एक को देगा। And also, if you read John 3:34, यदि आप यूहन्ना 3:34 पढ़ें, and the Holy Spirit which was in Jesus Christ, और वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह में था, it was overflowing. वो उमड़ता था, And you will also receive the same experience. और आपको भी परमेश्वर ऐसा ही अनुभव देगा। The Lord's experience was mentioned in John 3:34. और यूहन्ना 3:34 में ऐसा लिखा है, He was overflowing with the presence of God or the power of God. और हमेशा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य से भरे रहते थे। Same thing you will also experience. वही अनुभव परमेश्वर आपको भी देगा। If you read Psalms 23 verse 5, यदि आप भजन संहिता 23 और 5 को देखें, it's called a overflowing vessel.
यानी कि वो उमड़ने वाला पात्र बन जाता है। When I pray in the presence of God, कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करती when हूँ, I start praising God, जब मैं परमेश्वर की स्तुति करना शुरू the करती हूँ, Lord fills me with the Holy Spirit. तो परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर देता है। When I speak in tongues, जब मैं अन्य भाषा में बोलती हूँ I receive the power more and more and more. और मैं ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सामर्थ को पाती हूँ। Hallelujah. हालेलुया। God is going to make every one of you a flaming fire. परमेश्वर आप में से हर एक को धधकती ज्वाला बनाना चाहता है। The Lord says, I want to bless these people, and through them, many people who are crying, who are far away from me, should come back to me. और परमेश्वर कहता है कि पहले मैं इन लोगों को आशीषित करूंगा, उसके बाद कई लोग जो रो रहे हैं उनको मैं आशीषित करूंगा। कई संख्या में, बड़ी संख्या में लोग मेरे पास आ जाएंगे। Not only attending as every month. और इस तरह से नहीं कि हर महीने जो हर एक जैसे जाता है, ऐसा नहीं। No, not for namesake. केवल नाम के लिए आप ऐसे But प्रार्थना for the ग्रुप में नहीं power जाए। to flow through you to other people. ये जरूरी है कि आपके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ औरों में बहे। You should be an overflowing vessel. ये जरूरी है कि आप एक ऐसा पात्र बने जो उमड़ने वाला हो। Through you, आपके द्वारा people should receive this power. लोग जो है इस सामर्थ को पाएं। When they are crying for something, जब वो किसी बात के लिए रोती हैं, when you pray with the power, filled और with the power, जब आप सामर्थ से भरकर उनके लिए प्रार्थना करती हैं, the Lord fill their hearts also. तो परमेश्वर उनके भी हृदय को अपनी आत्मा से भर देगा They will be comforted. और उन्हें सांत्वना They will मिलेगी be consoled. और उन्हें दिलासा That's मिलेगी। why the Lord is giving His power to you, my sister. और इसीलिए तो परमेश्वर अपनी सामर्थ आपको देता है बहनों। Not to say I am an EPG sister. No. केवल इतना कहने के लिए नहीं कि अरे देखो मैं ईपीजी वाली बहन हूँ। My son used to tell me one thing. मेरा बेटा जो है मुझे हमेशा एक बात कहता है We are also conducting so many prayer groups. कि देखो हम भी कितनी प्रार्थना सभाएं Prayer चलाते हैं, meetings. प्रार्थना सभाएं, But these Esther prayer group people are shaking the place where they are praying. लेकिन ये जो एस्तेर प्रार्थना सभा की बहनें हैं, ये जहां भी प्रार्थना मिलकर करती हैं वो जगह हिल जाता है। Yes, that's why God has chosen you. हाँ, इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको चुना है। Hallelujah. Amen. I am very happy to see you shining for God's glory. और मुझे खुशी है आपको ये देखते हुए कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए चमक रही हैं। Whatever you have done is not enough. और अभी तक आपने जो किया है बस वो, Still women folk are crying. और फिर और भी ऐसी बहनें हैं जो रो रही हैं Where to go? और उन्हें वो कहती है कहाँ How जाऊं, to have peace? कैसे शांति को पाएं। I don't have peace in my life. बहनें कहती कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, Who will show me the way? ओ मुझे रास्ता दिखाओ। The Lord says, परमेश्वर कहता my है daughter, मेरी बेटी I have filled you with my power. कि देख मैंने तुझे अपनी सामर्थ से भरा है With overflowing measure. और उमड़ने वाले बहुतायत And से, speak to such people. तो ऐसी लोगों से तू बात कर। I'll fill your heart with my power. मैंने तेरे हृदय को अपनी सामर्थ से भरा है, With your tongue with your power. मैंने तेरी जीभ को अपनी सामर्थ से भरा When है। you speak to the people, तो जब तुम लोगों से बात without करोगी your knowledge, और उनसे बात करोगी you'll be filled with the Holy Spirit. तो आप खुद पवित्र आत्मा से भर जाओगे And the Holy Spirit will talk through you. और फिर पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बात You करेगा need not be worried. और आपको चिंता करने की जरूरत How नहीं can I है preach? कि कैसे मैं प्रार्थना How करूंगी, can I give a testimony? कैसे मैं अपनी गवाही दूं, How can I console this family? कैसे इस परिवार को दिलासा The दूं। Lord says, परमेश्वर कहता है you are that person. आप वो व्यक्ति हैं, You are that person. वही आप व्यक्ति हैं। You have to come to that level. आपको उस स्तर तक पहुंचना है। Today the Lord says, आज परमेश्वर कहता है I, the Lord, will do it. कि मैं परमेश्वर ऐसा You करूंगा। may be a simple person. और आज हो सकता है आप एक You साधारण may व्यक्ति say, I हैं। don't know how to pray. आज आप कहती है कि मुझे मालूम नहीं कैसे प्रार्थना You की may जाए। say, I don't know how to read the आज word आप of कहती God. होंगी कि कैसे परमेश्वर का वचन पढ़े, मुझे पता नहीं। Get filled with the Holy Spirit. लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगी I want to fill you. और परमेश्वर कहता है मैं तुझे भरना But you चाहता have हूँ, to ask me. लेकिन तुझे मांगना And भेजेगा you will be filled with the power of God. और आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएंगी। Through that, और उसके द्वारा by being filled with the power of God, परमेश्वर की सामर्थ से भरने के द्वारा you can be used mightily. आपका उपयोग महान तरीके से हो I am सकता a है। very, very ordinary person. और मैं तो बस साधारण सी व्यक्ति I have हूँ, not studied to great heights. मैंने कुछ ऊंची पढ़ाई नहीं की, But the Lord made me the wife of an evangelist. लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक सुसमाचार प्रचारक की पत्नी बनाया। My husband used to preach so well. मेरा पति जो है बहुत अच्छा प्रचार करते थे, But I will be sitting in the foremost corner, और मैं कहीं भी एक कोने में बैठी रहती थी filled with the fear of God. और मेरे अंदर परमेश्वर का भय था। The Lord said,
परमेश्वर ने कहा, My daughter, मेरी बेटी come out. बाहर निकल, I am going to use you. मैं तेरा उपयोग करूंगा। That's all. बस इतना ही काफी All है। my fear was gone. और उसके बाद मेरा सारा डर चला Right गया। now, और इस समय Lord said, परमेश्वर कहता He is है, asking you. वो आपसे भी कहता है, Don't say I don't have knowledge. ऐसा मत कहो कि मेरे पास कोई बुद्धि I नहीं don't have है wisdom. और मेरे पास साहस नहीं है I don't have place to pray. और मेरे पास प्रार्थना करने का स्थान Don't नहीं say है। all those things. इन सारी बातों को नहीं कहो। Today, आज आज today is the day. आज का वो दिन The Lord है। says, come unto my hand. परमेश्वर कहता है, मेरे हाथ को पकड़ Come ले, unto my feet. मेरे 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 इंतजार Lead कर, at my feet. मेरे चरणों में आकर I'll इंतजार fill you कर। with all the 9 gifts of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से तुझे भर दूंगा 9 fruits of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरूंगा, You'll become a shining vessel. तो तू चमकने वाला पात्र बन जाएगी, कहती When you are होंगी। filled with the Holy Spirit, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरती हैं, divine power will fill you. तो एक अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य आप में आ You are जाती है। not standing alone. तो आप अकेली नहीं होती। The Holy Spirit is in you and with you. वो पवित्र आत्मा आपके अंदर और आपके साथ में होता He है। will speak to you. वो आपसे बात करेगा, He will speak to the people. वो लोगों से बात करेगा, He will deliver them. वो उन्हें छुटकारा देगा He will create miracles there. और वो पवित्र आत्मा वहां पे बड़े चमत्कार करेगा। So many miracles. कई चमत्कार, So many miracles. कई चमत्कार Through a simple, ordinary person. एक साधारण सी व्यक्ति के द्वारा। Will you not God do the same thing to you? क्या परमेश्वर ऐसे ही कार्य आपके द्वारा नहीं करेगा? Surely He will do. और वो निश्चित रूप से करेगा। That's why God has chosen you, my sister. इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको चुना है, मेरी बहनों। Now you know about the power of God. और अब आप परमेश्वर की सामर्थ के बारे में जानती हैं। And the Lord wants every one of you to commit your life sincerely. और अब परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक बहन अपने जीवन को प्रभु के को पूरी तरह से समर्पित करें। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, thank you, Lord, for the wonderful presence. धन्यवाद प्रभु जी आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। We have come to Thee, O Father. पिता, हम आपके पास आए हैं। Your children also are crying. आपके संतान भी रो रहे हैं। They are putting all the trust upon you and crying for mercy and grace. आप पर अपने पूरे विश्वास को रखते हुए आपके अनुग्रह के दया के लिए पुकार रहे हैं। If they don't have peace in their family life, supply the need, Master. अगर उनके परिवारों में शांति नहीं, आप उसे पूरा करें प्रभु जी। Let all the problems be gone forever by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हर एक परेशानी का अंत हो जाए। Remove all the problems. उनकी समस्याओं को दूर करें। Give them one-mindedness. आप प्रभु जी उन्हें एक मन दें। Let them all together seek you with all their heart. वे सब मिल करके आपको एक मन होकर के ढूंढें। Teach them your ways, Master. आप उन्हें अपने राह सिखाएं प्रभु जी। And counsel them. आप उन्हें सलाह दें। Keep your eyes upon them always. हमेशा अपनी दृष्टि उन पर बनाए रखें। Your promise will never go waste. निश्चय ही आपकी प्रतिज्ञाएं कभी भी न टलेंगी। Do everything for them, Lord. प्रभु जी आप उनके लिए सब कुछ करें। Go before them उनके सामने जाएं and let them realize that God is going with them all the time. और वे महसूस करें कि परमेश्वर स्वयं उनके आगे हमेशा चल रहे Let हैं। not any evil touch their hearts or their lives or the children or the family members. कोई भी बुराई उनके जीवनों को, उनके हृदयों को, उनके परिवार के सदस्यों या संतानों को छूने भी न पाए। Let the presence of God fill your children right now. परमेश्वर की उपस्थिति इसी समय अपने संतानों में भर जाए Let your miracles fall upon them in a new way. और आपका चमत्कार उनके जीवन में नए सिरे से उतर आए। We believe हम विश्वास and करते हैं take victory in the name of Jesus. और यीशु के नाम में जय को हम लेते हैं। I am praying for your children. मैं आपके संतानों के लिए प्रार्थना कर Lord, रही हूँ। give them all that they need. प्रभु जी जो भी उन्हें चाहिए वो सब उन्हें दें। Let them receive all your blessings in an abundant measure. भरपूरी के साथ वे हर एक आपकी आशीष को प्राप्त They करें। may be saying, for how long I am going to suffer like this. वो शायद कहते होंगे मैं ऐसे कब तक दुख उठाते रहूंगी। Believe, let them believe right now. Let the problem be solved right now by the power of God Almighty. उनकी सहायता करें कि वे विश्वास करें ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा से सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. It's happening. वो ऐसा हो रहा है। They are receiving your miracle touch, Lord. आपके चमत्कारी स्पर्श को वो पा रहे हैं प्रभु जी। They are released from the
diseases, और रोगों से छुटकारा पा रहे हैं, from the bondages, अपने बंधनों से छुटकारा पा from the रहे हैं, problems they are facing. जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे Everything is gone. सब कुछ जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Fill them with your अपनी peace, शांति से with भर your दें, joy, अपने आनंद से with भरें, your blessing. आशीषों से भरें। Let them not have their old life once again. फिर से अपने पुराने जीवन में न जाएं। Hallelujah. Hallelujah. They are believing you, Father. हाँ, वो आप पर विश्वास करना प्रभु My जी। friends, open your mouth widely and say thank you, Jesus. मेरे मित्रों, मुंह खोल करके कहे धन्यवाद I यीशु। believe. मैं विश्वास I करता हूँ, believe मैं विश्वास that करती you are हूँ blessing me with a new blessing. कि आपकी आशीष एक नई आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord Jesus. प्रभु यीशु। Thank you, Lord, for the presence. आपकी उपस्थिति के लिए And धन्यवाद। supply your need in a beautiful way in the lives of your children. अपने संतानों के जीवन में उनकी हर एक घटी को खूबसूरती के साथ पूरा करें Let their homes be blessed. और उनके परिवार आशीषित हों। Let them receive all the blessing. वो हर एक आशीषों को प्राप्त करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen.